हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पेरेंट्स एफिडेविट मतलब अभिभावक द्वारा देय हलफनामा कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे फिल किया जाता है। तो जब आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें दो एफिडेविट लगते हैं, एक छात्र द्वारा देय हलफनामा, एक अभिभावक द्वारा देय हलफनामा। तो छात्र द्वारा देय हलफनामा यदि आप लोगों को देखना है तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि छात्र द्वारा देय हलफनामा कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे फिल किया जाता है, वो दोनों विधि मैंने बताई है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अभिभावक द्वारा देय हलफनामा मतलब पेरेंट्स एफिडेविट। तो पेरेंट्स एफिडेविट बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि पिता माता पति विधिक अभिभावक द्वारा देय हलफनामा, इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। उसके बाद इसमें लिखा है हलफनामे का प्रारूप, तो ऐसे ही आप भी अपने एफिडेविट में ऊपर लिखवा दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि समक्ष श्रीमान प्राचार्य विभागाध्यक्ष, तो ये आप लोग अपने एफिडेविट में लिखवा देंगे क्योंकि विभागाध्यक्ष या प्राचार्य के लिए ही ये एफिडेविट लगाया जाता है, उन्हीं को ये दिया जाता है और ये स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ सबमिट किया जाएगा। उसके बाद ये जो आप खाली जगह देख पा रहे हैं, इस खाली जगह में आप विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। जिस विद्यालय में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जैसे लिखा है ये कॉलेज कानपुर नगर, तो कानपुर नगर या लखनऊ या जो भी आपका एरिया हो जहां पर वो विद्यालय हो वो आप यहाँ पर आगे लिखवा दीजिएगा। इसके बाद में लिखा हुआ है शपथ पत्र मिनजानिब, तो मिनजानिब के बाद ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में अभिभावक का नाम लिखेंगे। अभिभावक कोई लेडी हो या कोई पुरुष हो, कोई भी हो, उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में लिखा है पुत्र पुत्री पत्नी, तो यदि कोई जेंट्स अभिभावक है तो यहाँ पर उसके पिता का नाम लिखेंगे, यदि कोई लेडी अभिभावक है तो यहाँ पर उसके पति का नाम लिख देंगे। उसके बाद ऐसे ही लिख देंगे निवासी ग्राम, ग्राम के बाद आपका जो ग्राम हो या जो नगर जहां पर आप रहते हो शहर, उसका नाम आप लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखा है पोस्ट, तो आपका जो भी पोस्ट ऑफिस हो वो पोस्ट ऑफिस का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लिखा है जिला, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट लगता हो वो आप लिख देंगे और इस तरीके से आगे लिख देंगे का निवासी हूं, इस तरीके से आप भी अपनी एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। उसके बाद ऐसे ही ये वाली लाइन आप लिख देंगे मैं उपरोक्त शपथ करता शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूँ। क्या बयान करता करती हूँ, इसके लिए आप पहले नंबर का पॉइंट ऐसे लिखवा दीजिएगा। इसमें पहले नंबर के पॉइंट में लिखा है यह कि मेरा पुत्र पुत्री का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में स्टूडेंट का नाम लिख दिया जाएगा जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद में है जो कि संस्था में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बाद आपको ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में आप उसकी क्लास लिखेंगे। वो बीटेक कर रहा है, बीबीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, जो भी कर रहा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लिखा है का वर्ष, वर्ष के बाद जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर आप उसका वर्ष लिखेंगे, मतलब वो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद में ऐसे में अध्ययनरत है, इस तरीके से आप पहले नंबर के पॉइंट में आप बता देंगे। इसके बाद इसका दूसरे नंबर का पॉइंट यह कि मेरे पुत्र पुत्री ने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ आय जाति निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य जो भी दस्तावेज संलग्न किए हैं वह पूर्णतः सत्य एवं सही है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में दूसरे नंबर के पॉइंट में बता देंगे। और ये जो जाति लिखा हुआ है, यदि आप जनरल के अंतर्गत आते हैं तो इस जाति को आप क्रॉस लगा दीजिएगा, यदि आप ओबीसी हो एससी हो तो आप ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। इस तरीके से इसका दूसरे नंबर का पॉइंट भी आप लिख देंगे। इसके बाद इसका तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा है यह कि संलग्न आय प्रमाण पत्र में जो भी आय दर्शाई गई है वह पूर्णतः सत्य एवं सही है और मेरी जानकारी में है। इस तरीके से इसका आप तीसरे नंबर का पॉइंट भी बता देंगे कि जो भी आय प्रमाण पत्र में आय बताई गई है वो एकदम सत्य है और मेरी जानकारी में है। इसके बाद इसका चौथे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा है कि यह कि उक्त आय के अतिरिक्त मेरे पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। इस तरीके से आप इसके चौथे नंबर के पॉइंट में बता देंगे। इसके बाद इसके पांचवें नंबर पॉइंट में लिखा है यह कि मेरा आधार नंबर, तो आधार नंबर के बाद में जो ये खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर अभिभावक का आधार नंबर डालेंगे। जो अभिभावक इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, जो गार्जियन है उनका इसमें पर आधार नंबर डाल दिया जाएगा। उसके बाद बोला पैन नंबर, तो उसी अभिभावक का पैन नंबर डाल दिया जाएगा और फिर मोबाइल नंबर, तो उसी अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप इसके 6 नंबर पॉइंट में ऐसे लिख देंगे यह कि मैं कहीं पर सरकारी सेवा या अन्य किसी सेवा में सेवारत नहीं हूँ। मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है, यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि यदि कोई गार्जियन गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसका जो लड़का है लड़की है
वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है, वो स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर सकता है, क्योंकि जो आय 2 लाख या उससे कम है, जिस अभिभावक की उसी के जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि 2 लाख से ऊपर है तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं, जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती। यदि आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में एरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहां जाकर जमा करना है, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ अभिभावक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर कर देंगे। जो भी गार्जियन इसको फिलअप कर रहे हैं वो अपने सिग्नेचर कर देंगे और ऐसे तस्दीक करके लिख देंगे, यह तस्दीक आज दिनांक, दिनांक के बाद जिस तारीख को आप बनवा रहे हैं वो तारीख डाल देंगे। को कानपुर कचहरी में की गई तो आपकी जो भी लखनऊ कचहरी में की गई, उन्नाव कचहरी में की गई, जहां भी की गई वो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने पेरेंट्स एफिडेविट को फिल कर लिया। और आप लोगों को यदि स्टूडेंट एफिडेविट मतलब छात्र द्वारा दे हलफनामा देखना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।